वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जब महिला और पुरुष आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं यानी कि असुरक्षित सेक्स करते हैं तो उन्हें हमेशा से एक डर, एक भय, एक टेंशन सा हो जाता है कि कहीं महिला प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताऊंगी जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप जब भी एक असुरक्षित सेक्स करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी का टेंशन भी बिल्कुल नहीं होगा और महिला का प्रेग्नेंट होने का जो चांसेस है वो भी एकदम ना के बराबर होगा। तो आगे वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। इससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जो मैं आपको नेचुरल मेथड बताने वाली हूँ तो आपको पता है कि नेचुरल मेथड का मतलब ही होता है कि इसमें आपको कोई भी गोलियां नहीं खानी है, कोई भी दवाइयाँ नहीं खानी है, ना ही किसी उपकरण का इस्तेमाल करना है। तो आपको करना क्या है, तो इसमें आपको ये करना है कि जो महिला होती है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि पीरियड के उन दिनों की पहचान करनी है जिसमें प्रेगनेंसी का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय में अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करते यानी कि असुरक्षित संभोग नहीं करते हैं तो जो प्रेग्नेंट होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। किसी भी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो यूजुअली 28 से 30 दिनों का होता है। इसमें जो ओव्यूलेशन होता है यानी कि जो एग रप्चर होता है वो 14 से 15 दिन का जो पीरियड साइकिल होता है उसमें होता है। तो जो महिला का एग होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है यानी कि 24 घंटों की, और जो पुरुषों का शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म, उसका जो लाइफ होता है वो 72 घंटों का यानी 3 दिनों का होता है। तो माना जाए तो एग रप्चर यानी एग टूटने के 4 दिन पहले और 1 दिन बाद तक यानी कि जो 5 से 6 दिन होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इस समय जो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें न समझ में आई हो तो आप एक बात का ध्यान दें कि कोई भी महिला हो उसमें जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है अगर वो ओव्यूलेशन पीरियड के बीच में संबंध नहीं बनाती है तो उसका जो प्रेगनेंसी का चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और अगर वो ओव्यूलेशन पीरियड में संबंध बनाती है तो उसका जो प्रेगनेंसी का चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड में अगर आप संबंध नहीं बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि ओव्यूलेशन पीरियड उनका होता कब है, तो मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे कि आपका जो अगला पीरियड डेट है उससे आप 15 से 16 दिन पीछे चली जाइए, वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड है। जैसे कि मेरा अभी 12 नवंबर को पीरियड आने वाला है तो आप मान लीजिए कि आपका 12 नवंबर को पीरियड आने वाला है। तो 12 नवंबर से अगर हम 15 से 16 दिन पीछे चला जाएं तो 27 अक्टूबर हमारा ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम है। तो जो ये 27 अक्टूबर ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम है इससे 5 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक अगर आप संबंध नहीं बनाते हैं तो इससे जो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस होता है वो एकदम लो हो जाता है। तो अगर इसमें आप संबंध बनाना भी चाहते हैं तो प्रोटेक्शन का यूज़ करें। प्रोटेक्शन का यूज़ करेंगे तो प्रेगनेंसी का खतरा होगा ही नहीं, और अगर आप प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस ओव्यूलेशन पीरियड में आप संबंध न बनाएं। 20 से 35 साल के उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 32 दिनों तक चलता है। ऐसे में जो महिला का ओव्यूलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 19वें दिन के बीच में होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो उनका अगला पीरियड आने वाला होता है उसके 12 से 16 दिन पहले ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिनों का है तो इस साइकिल के 21वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सीधे तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है और ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके से होता है। जिन महिलाओं में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उन महिलाओं में जो ओव्यूलेशन होता है उसका सटीक जो है अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उसके 14 से 15 दिन पहले ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको नेचुरल मेथड बताया जिससे कि आपका प्रेगनेंसी का जो खतरा एकदम ना के बराबर हो जाएगा। और आगे आप कॉन्डम्स भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सेफ़ भी होता है, मेडिकल में इजीली अवेलेबल भी होता है और
सस्ता भी मिलता है, तो कॉन्डम भी यूज़ करेंगे तो प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होगा। फिर आजकल मार्केट में तो सर्वाइकल कैप महिलाओं का कॉन्डम भी निकला हुआ है, जो मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। फिर इसके साथ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिससे अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, वो बच्चा अभी नहीं चाहती है, बाद में तो आप प्रेग्नेंट जब भी होना चाहें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप एक हेल्दी और सुरक्षित सेक्स कर सकते हैं और प्रेगनेंसी का भी खतरा नहीं होगा। तो और जो मैंने आपको ये नेचुरल मेथड भी बताया है, ये तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आपका या तो जो पीरियड है वो एकदम रेगुलर होगा, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होगा, या फिर अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी है, आपको आपके ओव्यूलेशन टाइमिंग का पता है कि आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग कब है, अगर आपकी इसकी अच्छे से जानकारी है, तब अगर आप ये नेचुरल मेथड यूज़ करती हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी का जो चांसेस है वो एकदम ना के बराबर होगा। तो आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 8 से 10 मेथड बताऊंगी, जिससे कि अगर आप अभी बच्चा प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं तो वो मेथड अगर आप अपनाते हैं तो आप एक सुरक्षित सेक्स कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी का खतरा भी नहीं होगा। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।